Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdur Rahman, physics instructor. Today our topic is electric flux. What is electric flux and its types? अक्सर क्वेश्चन आता है, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है और साथ साथ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मस्ट आते हैं पेपर में। सो टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मींस फ्लो, फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लक्स ऑफ वाटर मींस फ्लो ऑफ वाटर, फ्लक्स ऑफ हनी मींस फ्लो ऑफ हनी, फ्लक्स ऑफ कार मींस फ्लो ऑफ कार्स, फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through a particular area placed in the direction of electric field lines is known as electric flux. Number of electric field line passing through a particular area is known as electric flux. This is the definition of electric flux. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी खास एरिया से किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होता है, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? फिलहाल दो चीजें, वन इज पर्टिकुलर एरिया एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होते हैं, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या सेकेंड डिफिनीशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई and vector area is known as electric flux. Electric flux is also defined as the dot product of, dot product is also called scalar product, क्योंकि ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो किस्म के वेक्टर प्रोडक्ट्स है, एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। When two vectors are multiplied to each other and the result is a scalar quantity, no such product is called scalar product. When two vectors are multiplied to each other and the result is a vector quantity, no such product is called vector product, या vector product is also called cross product. तो यहां पर अगर देखा जाए हम डिस्कस करें डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स है, E is a vector, A is a vector, no the dot product of E and A is known as electric flux. The scalar product of E and vector area is known as electric flux. This is also the definition. It is denoted by a Greek letter called phi. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक ग्रीक लेटर से हम डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास phi है, PHI। एक होता है pi, PI, which is 3.14, which is circumference divided by the ratio of the circumference to the diameter of a circle is called pi. वो PI है और ये phi है, PHI। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अक्सर एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? phi इज इक्वल टू E डॉट A। बाय डिफिनीशन हम कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। ये डॉट हमने क्यों लिया हुआ है? इसलिए क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। नो E डॉट A, व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। What is A? A is a area vector. हमारे पास दो किस्म के एरियाज होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें। एक हमारे पास जो है प्लेन एरिया होता है, दिस इज, लेट्स सपोज ये प्लेन एरिया है, दिस इज अ प्लेन एरिया, या प्लेन एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एरिया। और एक होता है वेक्टर एरिया। अगर प्लेन पर हम नॉर्मल रख लें सो दिस विल बिकम वेक्टर एरिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर देखें ये वेक्टर एरिया है तो याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका ऐसा यूनिट क्या है? तो E तो ऑलरेडी हम जानते हैं, E इज इक्वल F बाई क्यू। तो E अगर F बाई क्यू के बराबर है, E स्टूडेंट याद रखें, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
तो इसका मतलब ई का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी एमसीक्यू के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जब हम डॉट को हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं और जब क्रॉस को हटाते हैं तो हम साइन लगाते हैं। ये क्यों, ये ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में तफसील से पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन इज आल्सो रिटन एज EA cos थीटा। सर व्हाट इज थीटा? Where theta is the angle between E and vector area, not plane area, vector area। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, E पर, A पर और एंगल बिटवीन E एंड A पर डिपेंड करता है। इधर मैंने लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन, एमसीक्यू के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स बाय डेफिनेशन E, A और cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ E पे डिपेंड करता है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ E ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E से मुराद अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बजाय 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ A जो हमारे पास वेक्टर एरिया है, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एरिया का, एरिया वेक्टर का, उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। और थर्ड डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर एरिया, मतलब एंगल पर, एंगल बिटवीन E एंड A। ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर एरिया से मुराद कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे साथ है वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तो अगर मैं वेक्टर एरिया के ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं, एंगल को कम ज्यादा कर रहा हूं, तो इसका मतलब है फ्लक्स कम ज्यादा होगा। किस तरह, वो यहां पर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तफसील से डिस्कस करते हैं। सो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए which one of the following is the mathematical formula of electric flux। your answer should be E dot A। E के ऊपर भी एरो का निशान होना चाहिए और A के ऊपर भी एरो का निशान होना चाहिए, या EA cos थीटा। और इसका ऐसा यूनिट क्या है वो भी हमने डिस्कस किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। थर्ड एमसीक्यू आपसे कहा जा सकता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर E, A, थीटा, ऑल। तो योर आंसर शुड बी ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। सो नंबर 1 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फर्स्ट है वो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हु विल डिसाइड कि फ्लक्स इज मैक्सिमम या मिनिमम या जीरो या नेगेटिव? दैट एंगल विल बी डिसाइड। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। एंगल डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। अगर हम E और A को कांस्टेंट रख लें, इफ E and A is constant and we change the angle between E and A, so the electric flux will be changed। now हम यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हम सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम डिस्कस करते हैं यहां पर। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, E, A और थीटा पर। फिलहाल हम यहां पर E और A को कांस्टेंट लेना चाहते हैं या कांस्टेंट रखना चाहते हैं। हम ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, एंगल बिटवीन E एंड A को चेंज करते हैं। सो यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कब मैक्सिमम हो सकता है? अगर हम E और A को कांस्टेंट ले लो और एंगल को चेंज करें तो कब फ्लक्स मैक्सिमम, कब मिनिमम, कब जीरो, कब नेगेटिव? इफ द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर इज जीरो। अगर E और A के दरमियान एंगल स्टूडेंट किस चीज के बराबर ले लें? जीरो के बराबर। फॉर एग्जाम्पल बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। अगर हम थीटा क्या ले लें? जीरो। यूजिंग कैलकुलेटर ऑलरेडी वी नो cos जीरो बराबर होता है 1 1 into EA, no, the electric flux will be maximum when the angle between E and A is how much? 0 degree। How? Let's suppose student ये मेरे पास है वेक्टर एरिया, ये फिगर आपको गिवन है, ये वेक्टर एरिया है। Let's suppose this is a vector area।
ये जो मार्कर है ये आपको नॉर्मल बता रहा है, और नॉर्मल हमेशा प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ये वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया बोथ आर पैरेलल, और अगर देखा जाए मैक्सिमम फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा है, चारों के चारों लाइंस इससे पास हो रहे हैं, तो फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। अब बाय डिफिनीशन भी फ्लक्स क्या आ रहा है? मैक्सिमम। देखिए चारों के चारों लाइंस इस वेक्टर एरिया से पास हो रहे हैं, दिस इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्स। तो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट आपसे कहा जा सकता है कि एट विच एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be maximum if the angle between E and vector area is 0 degree, या when E and A both are parallel, लेकिन which A? Vector area. No, the electric flux will be maximum. Zero electric flux. E भी है, A भी है, लेकिन फ्लक्स क्या है? वो जीरो है। सर हाउ इट इज पॉसिबल? E भी है, A भी है, और फ्लक्स हमारे पास जीरो है। नाउ इफ द एंगल बिटवीन E and vector area is 90 degree, then by definition electric flux is equal to EA cos 90. Using calculator already we know cos 90 is 0. 0 multiplied by something 0. E भी है, A भी है, लेकिन फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन E and vector area is 90. Both are orthogonal. Orthogonal means perpendicular. How? Let's suppose this is वेक्टर एरिया, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, दिस इज वेक्टर एरिया, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया कितना एंगल बना रहे हैं? 90, 90 जीरो के बराबर। और कॉमन सेंस भी ये कहता है कि इस एरिया से तो ये लाइंस पास ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर एरिया है, ये तो ऑर्थोगोनल एरिया है, सो द फ्लक्स विल बी जीरो। नो लाइन पास थ्रू दिस वेक्टर एरिया, सो द फ्लक्स विल बी हाउ मच? जीरो। सर फ्लक्स हमेशा के लिए 90 एंगल पर जीरो होगा? यस, इफ द एंगल बिटवीन E एंड वेक्टर एरिया, रिमेंबर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्लेन एरिया है और एक वेक्टर एरिया है। प्लेन एरिया को फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एरिया है। प्लेन एरिया के बारे में आखिर में एक फार्मूला बताता हूं। सर फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। इफ द एंगल बिटवीन E एंड A इज 180, अगर E और A के दरमियान एंगल 180 है, सो द फ्लक्स विल बी नेगेटिव। हाउ? क्योंकि cos 180 बराबर होता है बाय डिफिनीशन EA cos थीटा, where theta is the angle between E and A. cos 180 is -1 into EA, सो ये हो जाएगा नेगेटिव EA। अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स है पॉजिटिव EA, और यहां पर नेगेटिव फ्लक्स है -EA। इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपको यह बता रहा है फ्लक्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब है द एंगल बिटवीन E एंड A इज 0 डिग्री, फ्लक्स इज नेगेटिव -E, इसका मतलब है द एंगल बिटवीन E एंड A इज 180। ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ आपको यह बता रहा है द एंगल बिटवीन E एंड A इज 180। स्टूडेंट ये भी मैक्सिमम फ्लक्स है और ये भी मैक्सिमम फ्लक्स है। अगर एमसीक्यू में आता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, option A at 0 degree, at 180 degree, both options are correct, none, so your answer should be both options are the correct option. सर फिर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि द एंगल बिटवीन E and A is 180, और ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि द एंगल बिटवीन E and A is 0। इसी तरह अगर एमसीक्यू आता है at which angle the electric flux will be maximum, इसका मतलब है पहले एंगल 0 था, नो EA, जब एंगल हमारे पास 90 हुआ, नो फ्लक्स 0 हुआ। एंगल को बढ़ाने से फ्लक्स ऐसा ऐसा क्या होता जाता है? कम होता जाता है। याद रखिए अगर आपसे कहा जाए एट विच एंगल फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास इफ द एंगल बिटवीन E एंड वेक्टर एरिया इज 0 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सर अगर यहां पर एक और ऑप्शन होता, 0 के बजाय 180 होता, तो 180 पर भी हम फ्लक्स क्या लेते? मैक्सिमम लेते। सर अगर यहां पर यह होता कि एट विच एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, 0 डिग्री या 180 डिग्री या बोथ, सो फिर हम बोथ ऑप्शन जो है वो कनेक्ट करते। फ्लक्स 0 डिग्री बिटवीन E एंड वेक्टर एरिया, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। 180 डिग्री बिटवीन E एंड A, द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। One is positive maximum and the second is negative maximum. The negative sign only shows angle between E and A is 180. Or the positive sign shows
the angle between E and A is 0 degree. Now, students, by definition हम जानते हैं कि electric flux is EA cos theta. ये EA क्या है? ये मैक्सिमम फ्लक्स नहीं है. मैक्सिमम फ्लक्स EA की जगह मैं मैक्सिमम फ्लक्स लगा सकता हूं. ये cos theta अपनी जगह पर. अब अक्सर एमसीक्यू में कहा जाता है कि अगर मैक्सिमम फ्लक्स आपको गिवन हो और आपसे फ्लक्स एट 0 डिग्री पूछे, फ्लक्स एट 30 डिग्री पूछे, फ्लक्स एट 45 डिग्री पूछे, फ्लक्स एट 60 डिग्री पूछे, सो किस तरह सॉल्व करना है? तो देखिए, एट 0 डिग्री इफ मैक्सिमम फ्लक्स इज गिवन, तो देखिए फ्लक्स एट 0 डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स cos 0. cos 0 1 के बराबर होता है. नो, फ्लक्स एट 0 डिग्री विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स. इसी तरह एट 30 डिग्री, if the angle between E and area vector is 30 degree and maximum flux is given, then what will be the electric flux at 30 degree? So electric flux at 30 degree is equal to maximum flux cos 30. Cos 30 already we know under root 3 by 2 के बराबर होता है, या using calculator ये बराबर होता है 0.86. Now flux at 30 degree will be equal to under root 3 by 2 time of the maximum flux, या 0.86 of the maximum flux. What is the flux at 45 degree? No, flux at 45 degree is equal to maximum flux cos 45. Cos 45 बराबर होता है 1 by root 2. इसका मतलब है कि electric flux at 45 degree will be equal to maximum flux divided by root 2. और 1 by root 2 बराबर होता है using calculator 0.707 of the maximum flux. इसका मतलब है कि flux at 45 degree will be equal to maximum flux time 0.707. Flux at 60 degree. Flux at 60 degree will be equal to maximum flux cos 60. Cos 60 बराबर होता है हाफ के. इसका मतलब है कि flux at 60 degree is equal to half of the maximum flux. या हाफ को मैं लिख सकता हूं 0.5. Flux at 90 degree. No, flux at 90 degree will be equal to maximum flux cos 90. Cos 90 बराबर होता है 0. No, flux at 90 degree will be equal to 0. ये जो एमसीक्यूज है ये एमडीकेट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, या पेपर के लिहाज से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो आने वाले पेपर्स है वो एसएलओ बेस है. तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम फ्लक्स दिया जाए और किसी भी इंस्टेंटेनियस एंगल पर आपसे फ्लक्स मांगे तो आप बता सकते हैं. आपको वेल नोन एंगल्स दिए जाएंगे, क्योंकि cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180, ये इनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए. अब ये बात ज़हन में याद रखिए, तो हमने पढ़ा कि phi is equal to EA cos theta, where theta is the angle between E and vector area. लेकिन बाज़ औक़ात हम ये फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर प्लेन एरिया, ये स्टूडेंट वेक्टर एरिया है, दिस इज अ वेक्टर एरिया, और ये आपके साथ कौन सा एरिया कहलाता है? दिस इज अ प्लेन एरिया. ये प्लेन एरिया है. ये बोर्ड अगर देखा जाए ये आपके साथ प्लेन है, दिस इज अ प्लेन एरिया, या प्लेन एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एरिया. तो अगर आपसे कहा जाए, देखिए phi is equal to EA sin theta, by definition electric flux is EA cos theta, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं flux is EA sin theta. What is here sin theta? Where theta is the angle between E and plane area, या plane area is also called surface area. इधर मैंने लिखा है where theta is the angle between E and plane, या plane is also called surface area. So ये फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए. दो फार्मूले हैं आपके बुक में जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, योर बुक इज स्टैंडर्ड फॉर यू. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E dot A. What is E? Electric field lines of force. What is A? Vector area. या डॉट को जब हम खत्म करते हैं तो EA cos theta. इसके अलावा EA sin theta. No, what is theta? Where theta is the angle between E vector and plane area. ये दो बातें ज़हन में स्टूडेंट याद रखें. इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.